आज के इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, ये योजना एक गरीब लोगों के लिए है, ठीक है, और इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कम से कम 250 रुपया अगर साल में 250 रुपया साल में करना है, ध्यान से सुनो, अगर इतना कर लेते हैं तो आप 10 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये खास करके गरीब लोगों के लिए है, जिनके परिवार में जो है एक बेटी जन्म लेते हैं तो उनको शादी करने के लिए, ठीक है, और उनको पढ़ाई के लिए पैसा नहीं रहता है तो उसको आर्थिक रूप से मदद करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब फिलहाल समझते हैं। देखो, ये जो योजना है 2015 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये सरकार के द्वारा सरकारी योजना है और इसका उद्देश्य क्या है कि बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए आपको आर्थिक रूप से मदद करना है, ठीक है। तो ये है इस योजना का उद्देश्य। अब देखो, ये जो योजना है इसमें आपको खाता खोलना पड़ता है। अगर इसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो बैंक में आपको एक खाता खोलना पड़ेगा और इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, इसमें जमा करना होगा। तो जिस प्रकार से आप अपना एक बैंक खोलते हैं नॉर्मली, तो उसमें आपको एक पासबुक मिलता है, उसी प्रकार से अगर आप इसमें खाता खोलेंगे तो इसमें आपको पासबुक मिलेगा और उसी पासबुक के अनुसार आप चलेंगे। जैसे कि इस पासबुक के अनुसार आप अपने बैंक को संचालित करते हैं तो उसी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप खाता खोलते हैं तो आपको इस आपके बेटी के नाम से ही इसमें खाता खोला जाएगा, ठीक है। और इसका जो बेटी का उम्र होना चाहिए इसमें 10 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें केवल और केवल भारत के नागरिक ही इसमें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसमें खाता खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आदमी अपने बेटी का इसमें खाता खुलवा कर इसका लाभ ले, ठीक है। अब देखो, ये जो योजना है इससे परिवार के 2 ही लड़की का इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि किसी परिवार में 3 लड़की हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें से केवल और केवल 2 के नाम से आप खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन विशेष प्रक्रिया के द्वारा आप 3 का भी इसमें लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें खाता खोलना चाहते हैं तो इसमें आपको दस्तावेज कौन सी लगेगा, यानी तो एक तो आपका बेटी का जो आधार कार्ड है या फिर जन्म प्रमाण पत्र है, इसका ये लगेगा। और दूसरा, इसके जो पिताजी हैं या फिर दादाजी या फिर अभिभावक जो भी हैं, इसका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। तो इसके इन दोनों के आधार पर आप खाता खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कितना जमा करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें निवेश इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं। तो देखो, इसमें बहुत ही कम राशि न्यूनतम रखा गया है, 250 रुपये, ठीक है, जो कि कोई भी कर सकता है, कितना भी गरीब रहेगा तो साल में 250 रुपये आपको जमा कर सकते हैं कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, प्रत्येक साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसमें कितने दिन तक आपको जमा करने का, इसका अवधि क्या है, तो आप 14 साल तक इसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है, 14 साल तक। अब इसमें जो मेच्योरिटी अगर खाता का होगा 21 साल के बाद आपको इसमें इसका रिटर्न मिलता है, ठीक है। ये देखो, अगर आप मान लेते हैं कि इसमें आप 20,000 रुपया एक साल में जमा करते हैं, ठीक है। अब वो कहीं भी, चाहे आपको पहला महीना दूसरा महीना किसी भी महीना में, लेकिन एक साल के अंदर आपको 20,000 रुपया इसमें जमा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 20,000 रुपया जमा करते हैं तो 14 साल में आपको 3 लाख रुपया आप इसमें जमा करेंगे, ठीक है। और इसमें जो आपको मेच्योरिटी आपको टोटल मिलेगा 9.5 लाख रुपया के आसपास का आपका फंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 50,000 रुपया इसमें जमा करते हैं एक साल के अंदर तो आपको 15 लाख रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है। वहीं अगर आप 1.5 लाख रुपया जमा करेंगे तो आपको 69 लाख से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब देखो, ये कितना अच्छा फंड है गरीब लोगों के लिए, जिनको सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं अपने बेटी की शादी करने के लिए या फिर कहे तो शिक्षा दिलवाने के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें जो है बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। यहाँ पर देखिए कि अभी का जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% इसका है, ठीक है। लेकिन ये निश्चित नहीं है। हाँ, एक बात है कि आपको सरकार जो है बहुत अच्छा इंटरेस्ट देगा, इसमें जितना भी देगा बहुत अच्छा देगा, लेकिन इसमें ये फिक्स भी नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखिए, इसका जो है टाइम पीरियड अलग अलग 2015 में जैसे कि ये चालू हुआ तो 2015 में इसका इंटरेस्ट रेट रहा 9.1%। फिर यहाँ पर देखिए अभी के टाइम में फ़िलहाल 8.2% चल रहे हैं, ठीक है। फिर बीच बीच में अलग अलग प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो ये रहा इस योजना का